जब रोहिणी नक्षत्र के साथ अष्टमी हो उसी को जन्माष्टमी मनाना चाहिए। भी रात्रि को 12 बजे 26 को ही सोमवार को ही रोहिणी नक्षत्र है, अगले दिन रात्रि को रोहिणी नक्षत्र है ही नहीं, तो किस आधार पर अष्टमी? कि आप लोग जरा विचार करें, एक बार सब लोग मिलकर क्यों नहीं निर्णय करते? ब्रज में तो कम से कम सर्वमान्य निर्णय लें, और ये निश्चित रूप से प्रामाणिक बात है। पहले राधे राधे। इस वर्ष जन्माष्टमी पर फिर विवाद आ गया। जन्माष्टमी जबकि लगभग सभी पंचांगों में दे रखी है कि दिनांक 26 अगस्त सोमवार को जन्माष्टमी का शुभ संयोग है और जयंती जन्माष्टमी है, रोहिणी नक्षत्र युक्ता है, फिर भी अनर्गल रूप से कुछ विवाद खड़ा कर दिया गया। केवल 2 पंचांगों को आधार बनाकर ऐसा किया जा रहा है। सभी को जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को ही मनानी चाहिए। हम आपको प्रमाण रूप से दिखा रहे हैं, क्योंकि आजकल ऐसा कहा गया कि कुछ मंदिरों में, श्री बांके बिहारी जी आदि कुछ मंदिरों में श्री जन्माष्टमी जो है वो 27 अगस्त को मनाई जाएगी। ऐसा क्यों? केवल देखिए यहाँ पर कितने सारे पंचांग हैं, यदि आप दर्शन करें, आपके सामने इतने सारे पंचांग हैं। ये श्री विश्व विजय पंचांग है हिमाचल प्रदेश से, श्री मार्तंड पंचांग है पंजाब से, श्री ब्रजभूमि पंचांग है जिसकी ब्रज में मान्यता है। यहाँ ये मुंबई से प्रकाशित 10 वर्षीय पंचांग है। ये पंचांग दिवाकर है जो कि ये भी जालंधर से पंजाब से प्रकाशित है। ये चंडू पंचांग है, नीमच से प्रकाशित है, मध्य प्रदेश से। इन सब की बहुत मान्यता है, लेकिन केवल काशी के 2 पंचांगों को आधार बनाकर श्री बांके बिहारी जी मंदिर और श्री एक आध मंदिर में ऐसा कहते हैं कि विश्व पंचांग में जो लिखा हम उसको मानेंगे। विश्व पंचांग और श्री ऋषिकेश पंचांग, इन 2 में यदि आप देखेंगे तो इन्होंने अष्टमी को 26 और 27 2 दिन बताया है। ये भ्रांति क्यों हुई आपको बताते हैं। विश्व पंचांग में ऐसा कहा गया कि अष्टमी जो है वो मंगलवार को प्रातःकाल 6:35 तक है। लेकिन जरा विचार करिए कि उदय व्यापिनी तिथि कौन सी मानी जाती है, जो उदय के बाद लगभग 2.5 घड़ी होनी चाहिए, लेकिन वो 2.5 घड़ी नहीं है। ऋषिकेश पंचांग कह रहा है 2 घड़ी 14 पल, ये कह रहा है विश्व पंचांग 2 घड़ी 25 पल। जो 2.5 घड़ी नहीं है तो उदय व्यापिनी तिथि नहीं मानी जाती है। एक तो 2.5 घड़ी नहीं है। दूसरी बात, अन्य सभी पंचांगों के आधार पर 27 तारीख को उदय में अष्टमी है ही नहीं। लगभग प्रातःकाल 4:19 और 4:20 पर मंगलवार को अष्टमी समाप्त हो जाने वाली है। पहले दिन 26 तारीख को दोपहर में रोहिणी नक्षत्र भी आ रहा है, और रात्रि के समय जब रोहिणी नक्षत्र के साथ अष्टमी हो उसी को जन्माष्टमी मनाना चाहिए। श्री भागवत जी में इसका उल्लेख है कि भगवान कब प्रकट हुए श्री कृष्णचंद्र, जब रात्रि को अष्टमी थी और रोहिणी नक्षत्र था। इसको लेना चाहिए। जब अच्छा विवाद भी खड़ा किया जाए, सबको छोड़ दीजिए, केवल 2 पंचांगों के आधार पर जब विवादित हो गया विषय, अन्य पंचांगों की गणना को आप आधार नहीं मानेंगे। गणना किस रेखा के आधार पर की जाएगी? भूमध्य रेखा को आप आधार नहीं मानेंगे। ये विवादित नहीं है। सभी पंचांगों के अनुसार आप विश्व और ऋषिकेश को भी देखें तो इनके अनुसार भी रात्रि को 12 बजे 26 को ही सोमवार को ही रोहिणी नक्षत्र है, अगले दिन रात्रि को रोहिणी नक्षत्र है ही नहीं, तो किस आधार पर अष्टमी? आपको अब आगे प्रमाण हम दिखाते हैं। श्री निर्णय सिंधु और जयसिंह कल्पद्रुम, ये निर्णय ग्रंथ हमारे सामने है। इनके प्रमाण आपको दिखाते हैं कि पुराण क्या कहते हैं इस संबंध। देखिए, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, क्या लिख रहा है वशिष्ठ संहिता में। क्या कहा? रोहिणी योग किसमें मुख्य है? अहोरात्र में मुख्य है। जो दिन में भी हो, रात्रि को, जो 26 तारीख को ही है। आधी रात में अगर हो तो मध्यम माना जाता है, और दिन के आदि में यदि योग हो रोहिणी तो अधम माना जाता है। दिन और रात्रि दोनों में केवल 26 को है, 27 को नहीं है। उसके आगे हम चलते हैं तो विष्णु धर्म उत्तर पुराण में क्या कहा कि आधी रात के समय रोहिणी में जब कृष्णाष्टमी हो तब उसमें कृष्णार्चन करने से 3 जन्म के पापों का हनन होता है। 26 को करना होगा इसके अनुसार भी। उसके आगे देखें अग्नि पुराण क्या कह रहा है? कर्मणो यस्य यह कालः, कर्मणो यस्य यह कालः, जिस समय कर्म किया जाए, क्योंकि जन्माष्टमी आधी रात को मनाई जाती है तो इसलिए 26 तारीख को अग्नि पुराण के अनुसार भी मान्यता रहेगी। उसके बाद हम देखें तो पद्म पुराण क्या कहता है? पूर्व विद्या अष्टमी ग्रहण करे। पूर्व विद्या क्या है? सप्तमी से युक्त अष्टमी, माने 26 तारीख को जन्माष्टमी। भृगु जी क्या कह रहे हैं
कि जन्माष्टमी, रोहिणी तथा शिवरात्रि ये पूर्व विद्या ही करनी चाहिए। जन्माष्टमी, रोहिणी चो शिवरात्रि सथैव चो पूर्व विद्यैव कर्तव्या तिथि मानते च पारणम। तो भृगु जी के अनुसार भी 26 तारीख को ही रोहिणी और अष्टमी दोनों का योग है रात्रि में, इसलिए सप्तमी से युक्ता है, इसलिए इसमें करना चाहिए। पद्म पुराण कहता है कि रोहिणी के सहित अष्टमी को सप्तमी से विद्या भी करें। एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि पुराणों में कई जगह भेद भी है। ये बहुत से लोग जो तर्क वितर्क करेंगे, जो कुतर्क करेंगे, वो लोग कहेंगे कि कई जगह कहा है कि सप्तमी युक्ता अष्टमी को व्रत नहीं करना चाहिए, पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। देखिए पुराणों में कई जगह भेद है। कोई कहता है सप्तमी विद्या करें, कोई कहता है नवमी विद्या अष्टमी को करना चाहिए। लेकिन जब केवल 2 पंचांगों के आधार पर ही अगले दिन अष्टमी है, जब अन्य पंचांगों के आधार पर 27 को अष्टमी ही नहीं है, अष्टमी का होना ही विवादित हो गया, तो फिर आप किस आधार पर यह प्रमाणिक तर्क कर सकते हैं? बहुत पहले मंदिरों में जब पंचांग ज्यादा नहीं होते थे तो एक पंचांग की मान्यता करते थे, लेकिन अब यदि उस पंचांग की गणना विवादित हो जाए, अन्य सब पंचांग एक मत दें, तो क्या उसकी गणना को मान्य करना चाहिए? मैं विश्व पंचांग की गणना पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसके पंचांगकार भी, पंचांगकर्ता भी बहुत विद्वान है, काशी से है। लेकिन अन्य पंचांगकार क्या ये विद्वान नहीं है? क्या ये विवादित विषय नहीं हो गया? तो जब विवाद आ गया तो विवाद को छोड़िए ना, सभी के अनुसार, विश्व ऋषिकेश के अनुसार भी 26 को अष्टमी है, रोहिणी नक्षत्र है, तो फिर 27 में हम क्यों जा रहे हैं? पद्म पुराण कह रहा है कि अगर रोहिणी नक्षत्र मिल जाए, अगर रोहिणी मिले, तो सप्तमी से युक्ता अष्टमी को भी व्रत करना चाहिए और पूजन अर्चन करना चाहिए। इसके पश्चात हम आते हैं जयसिंह कल्पद्रुम, एक ग्रंथ है, इसमें लिख रहा है अष्टमी रोहिणी युक्ता किसके साथ करनी चाहिए? अष्टमी रोहिणी युक्ता, क्योंकि इसमें भगवान स्वयं प्रकट हुए। मुख्यस्य प्रधानस्य कालो मुख्य कालः। इसके बाद हम यहाँ आते हैं, ये एक अप्राप्य ग्रंथ है जयसिंह कल्पद्रुम, ये इसमें भविष्य पुराण का उदाहरण दिया है। अर्धरात्रित रोहिण्याम यदा कृष्णाष्टमी भवेत, जब रोहिणी के साथ रात्रि को, अर्धरात्रि को जन्माष्टमी हो, तभी पूजन करने से 3 जन्मों के पापों का विनाश होता है। वशिष्ठ संहिता का उदाहरण आपको हमने दिया ही दिया। उसके बाद नारदीय संहिता आदि ग्रंथों के भी उदाहरण आपके सामने हैं। यदि आप देखें तो इस प्रकार आगे अग्नि पुराण में क्या कहा? सप्तमी संयुक्ताष्टम्याम निशीथे रोहिणी यदि भविता साष्टमी पुण्या यावत चंद्र दिवाकरो। सप्तमी और अष्टमी का योग हो, अगर आधी रात को रोहिणी नक्षत्र हो तो वही अष्टमी मनानी चाहिए। इसी को आदित्य पुराण में भी कहा, इसी को आदित्य पुराण में भी कहा, कार्या विद्या सप्तम्याम रोहिणी सहित अष्टमी। रोहिणी के सहित अगर सप्तमी विद्या भी अष्टमी करनी पड़े तो उसमें पूजन अर्चन करना चाहिए। इस प्रकार मेरा एक निवेदन है, ये कुतर्क का विषय नहीं है। हम लोग इतने विद्वान नहीं शास्त्रार्थ की बात करने लग जाए, फेसबुक पर कुछ भी लिख दें, इधर उधर के प्रमाण देने लगे। अगर प्रमाण हो जो हमने कहा, उसकी काट हो, केवल 2 पंचांगों में भी, देखिए उनमें भी लिखा है 27 को अष्टमी केवल मानी है केवल 2 पंचांगों ने, लेकिन 26 को रात्रि में रोहिणी नक्षत्र के साथ अष्टमी सभी ने मानी, उन 2 पंचांगों ने भी मानी है। जब विवादित विषय आ गया तो 26 के साथ अष्टमी, 26 को ही अष्टमी करनी चाहिए, 27 को नहीं जाना चाहिए। और मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, पहले निर्णय कर लिया करें। श्री बांके बिहारी मंदिर के पूज्य गोस्वामी जनों से भी मैं निवेदन करूंगा, आपके पुरोहित जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जरा विचार करें, एक बार सब लोग मिलकर क्यों नहीं निर्णय करते? इसको विवादित नहीं बनाना चाहिए। सनातन धर्म के हित में है कि हम सब लोग मिलकर कार्य करें, एक निर्णय दें। कि अलग अलग निर्णय क्यों होता है, ये मतिभ्रम क्यों होता है? इस बार जब 26 तारीख निश्चित हो गई तो उसके बाद सरकार भी मान्यता दे रही है। ब्रज में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री कृष्ण का जहां जन्म हुआ उसको आधार मानना चाहिए कि नहीं? श्री बांके बिहारी मंदिर प्रधान है, प्रमुख है, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए तो श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी आधार मानना चाहिए। 26 तारीख को निश्चित रूप से जन्माष्टमी है। अगर किसी को कुतर्क करने हो, किसी को प्रमाण देने हो, तो हमने जो कहा
अन्य पंचांगों को भी आधार बनाएं, उसके आधार पर यदि कुछ कहना हो तो करें। और यदि विश्व और ऋषिकेश का आप आधार देते हैं तो इसमें ढाई गड़ी है क्या, इसके आधार पर उत्तर दीजिएगा, अनर्गल प्रमाण मत कीजिएगा। मैं पूज्य पिताजी से निवेदन करूंगा कि अपना निर्णय प्रदान करें। श्री राधे राधे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी सनातन धर्म का प्रधान उत्सव है। इसमें जब हमको ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के आधार पर जब अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र का संयोग मिलने से ही उत्तम व्यवस्था है और इसी में हमको श्री भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव करना चाहिए। और दूसरे दिन मंगलवार में नवमी के संयोग से नंद महोत्सव का आयोजन करना चाहिए। यही सर्वोत्तम पक्ष है और यही माननीय है। श्री आगे। साथ ही मेरा सभी मंदिरों से निवेदन है, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, आपकी व्यवस्था वो आपका निर्णय है, लेकिन इससे मतिभ्रम होता है। समाज में कितने बड़े स्तर पर एक गलत संदेश जाता है। अगर हम लोग एक नहीं हो पाएंगे तो किसको हम एक कर पाएंगे? क्यों ना हम लोग ब्रज में तो कम से कम सर्वमान्य निर्णय लें। और ये निश्चित रूप से प्रामाणिक बात है। पहले जब एक पंचांग होता था, अगर उस पंचांग में कहीं विवाद हो रहा है तो सर्वमान्य निर्णय ही होना चाहिए, नहीं तो सनातन धर्म में मतिभ्रम होता है और ये स्थिति किसी प्रकार से किसी के अनुकूल नहीं है। हमारे हिसाब से हमने कई विद्वानों से बात की, उज्जैन में भी, वृंदावन में भी, ब्रजमंडल में भी, और सबके अनुसार 26 अगस्त को सोमवार को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनानी चाहिए। राधे राधे।